हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी पर 4 महीने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने का क्या कारण है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों चले जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ब्रह्मा और भगवान शिव के साथ त्रिमूर्ति के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इन देवताओं से जुड़े कई आख्यानों में से भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा की ये कहानी बहुत ही चर्चित है, जिसने सदियों से भक्तों की जिज्ञासा को बनाए रखा है। मान्यताओं के अनुसार इन 4 महीनों में आषाढ़ शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या किसी भी तरह के नए कार्य की शुरुआत नहीं होती है, क्योंकि इन दिनों में ये चीजें अशुभ मानी जाती हैं। भगवान विष्णु की 4 महीने की योग निद्रा के रहस्य के पीछे एक कहानी बहुत ही ज्यादा प्रचलित होती है। तो आइए सुनेंगे इस कहानी को। भगवान विष्णु की निद्रा से जुड़ी सबसे प्रचलित कहानियों में से ये कहानी बहुत ही प्रचलित है, जो है राजा बलि की कहानी। राजा बलि एक परोपकारी राजा थे और उनके पास अपार शक्ति थी। राजा बलि को ये वरदान था कि जो भी उनके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी दुगनी शक्ति राजा बलि के पास आ जाएगी। देवताओं ने उनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर भगवान विष्णु से ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु के सामने बड़ी चुनौती थी कि राजा बलि उनका बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। भगवान विष्णु ने अपने असीम ज्ञान से एक बौने का रूप धारण कर लिया और राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि अपनी अटूट उदारता के लिए जाने जाते थे। वे तुरंत सहमत हो गए। अब अपने पहले कदम से बौने के रूप में भगवान विष्णु ने पूरी पृथ्वी लोक को ढक लिया और दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अपने छोटे अतिथि की असली पहचान का एहसास करते हुए राजा बलि ने अपना सिर तीसरे कदम के रूप में उन्हें अर्पित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने बौने का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवाया और देवराज इंद्र समेत सभी देवता का भय दूर किया। अब भगवान विष्णु ने राजा बलि के भक्ति भाव से प्रभावित होकर उनसे वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वरदान मांगा। वह भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। ऐसा होने की वजह से देवलोक में सभी देवी देवता चिंतित होने लगे। अब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को छुड़ाने के लिए एक चाल चली। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से निकलने के लिए एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर लिया और राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक मुक्त करने का वचन मांगा। ऐसे में भगवान अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वह आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक वे पाताल लोक में निवास करेंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं और तभी से हर साल भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में शादी ब्याह जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं।
तो ये है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में क्यों जाते हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके हर हर महादेव जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय।